बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम कट गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने इसे वोट चोरी का नाम दिया और बीजेपी पर सीधा हमला बोला और बिहार में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा लिया। आइए इस बात को समझते हैं और डिकोड करते हैं। बिहार की सड़कों पर 16 दिन 1300 किलोमीटर का सफर, 23 जिले और 110 विधानसभा सीटें। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कोई साधारण रैली नहीं थी। ये एक सियासी तूफान था जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन ये यात्रा थी क्या और इसका मकसद क्या था? राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू किया एक बड़े सवाल के साथ, क्या आपका वोट सुरक्षित है? बिहार में चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि SIR प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। राहुल का दावा है कि ये वोट चोरी है और इसके पीछे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। उनके मुताबिक ये सिर्फ बिहार की बात नहीं बल्कि पूरे देश की लोकतंत्र नींव को हिलाने की साजिश है। इस यात्रा में राहुल अकेले नहीं थे, उनके साथ थे आरजेडी के तेजस्वी यादव, माले के दीपांकर भट्टाचार्य और VIP के मुकेश सहनी। लेकिन सारा स्पॉटलाइट राहुल पर रहा। क्यों? क्योंकि ये यात्रा सिर्फ वोटर लिस्ट की बात नहीं थी, ये थी कांग्रेस को बिहार में फिर से जिंदा करने की कोशिश। तो क्या राहुल गांधी ने बिहार में वो जादू कर दिखाया जो कांग्रेस पिछले 30 सालों से नहीं कर पाई? आइए अगले हिस्से में देखें। बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, यहां जाति और गठबंधन का खेल सबसे बड़ा है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस बिहार में आरजेडी की छोटी बहन बनकर रह गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटें ली और कांग्रेस को 70 सीटें मिली, वो भी ऐसी जहां बीजेपी जेडीयू का दबदबा था। लेकिन इस बार वोटर अधिकार यात्रा ने खेल पलट दिया। राहुल ने 110 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिनमें से 80 पर एनडीए का कब्जा है। ये सीटें वो हैं जहां कांग्रेस अब अपनी ताकत दिखाना चाहती है। राहुल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, कहा गुजरात मॉडल विकास नहीं वोट चोरी है। उन्होंने महाराष्ट्र में 1 करोड़ फर्जी वोट और 2023 के एक कानून का हवाला देकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। और फिर आया वो बयान, एटम बम तो झलक थी, अब हाइड्रोजन बम आएगा। राहुल का ये बयान बीजेपी को चेतावनी था कि वो जल्द ही वोट चोरी का और बड़ा सबूत लाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या सचमुच कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? इस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। बिहार में जहां कांग्रेस की मौजूदगी नाम मात्र की थी, वहां राहुल की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब कांग्रेस 90 से 100 सीटों पर लड़ने की मांग कर रही है, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन क्या ये यात्रा सिर्फ सीटों की जंग है? नहीं, ये है एक बड़े सियासी दांव का हिस्सा। आइए तीसरे हिस्से में देखें कि राहुल का अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में क्या बदला? सबसे पहले इसने कांग्रेस को एक नया नैरेटिव दिया, वोट चोरी। ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो दलित, ओबीसी, मुस्लिम और गरीब वोटरों को एकजुट कर सकता है। राहुल ने इसे बिहार की जातिगत राजनीति से ऊपर उठाकर लोकतंत्र और अधिकारों की लड़ाई बना दिया। दूसरा, इस यात्रा ने महागठबंधन में कांग्रेस की सौदेबाजी की ताकत बढ़ा दी। अब आरजेडी को कांग्रेस की मांगे माननी पड़ सकती हैं, वरना गठबंधन में दरार पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर राहुल की चुप्पी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी को आगे करने से गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटर कांग्रेस से दूर जा सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया है और जेडीयू नीतीश कुमार के शासन और कल्याण योजनाओं का हवाला दे रहा है। बीजेपी ने बिहार के 48 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 247 विधानसभा सीटों पर एनडीए की एकजुटता दिखाने की योजना बनाई है। साथ ही चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। तो क्या राहुल की ये यात्रा बिहार में कांग्रेस को नया जीवन देगी या फिर बीजेपी जेडीयू की ताकत इसे दबा देगी? ये सवाल अब आपके सामने है। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में एक नई सियासी लकीर खींच दी है। ये सिर्फ राहुल की यात्रा नहीं बल्कि हर उस वोटर की आवाज है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता इस नैरेटिव को कितना अपनाएगी? क्या कांग्रेस इस जोश को वोटों में बदल पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल का हाइड्रोजन बम बीजेपी को हिला देगा? क्या यह सिर्फ एक सियासी मूव है
नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार सियासी विश्लेषण लाते रहें। दोस्तों, बिहार की ये सियासी जंग हमें एक बात सिखाती है, आपका वोट आपकी ताकत है, इसे कोई छीन नहीं सकता बशर्ते आप जागरूक रहें। तो आज ही अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, अपने दोस्तों परिवार को भी बताएं। आइए लोकतंत्र को और मजबूत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।